Hi everybody, I'm Shaurya Agarwal and welcome back to my YouTube channel Commerce World। आज की वीडियो में हम स्टाफिंग का लास्ट टॉपिक करेंगे जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। पार्ट ए में हम इसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और डिफरेंस पढ़ेंगे और पार्ट बी में हम ट्रेनिंग मेथड्स समझेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए समझते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम अपने एम्प्लॉयज़ की एग्जिस्टिंग स्किल्स को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, या फिर न्यू स्किल्स हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहे हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो और इवेंचुअली उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये दोनों जो है ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग सेम है लेकिन बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को समझेंगे उससे पहले इन दोनों को समझ लेते हैं कि ये वर्ड्स इनका मतलब क्या है। ट्रेनिंग क्या हुआ? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस बाय विच skills and abilities of an employee to perform a specific job is increased। ट्रेनिंग में हम अपने एम्प्लॉयज को बेसिकली ट्रेन कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। उनको हम वही स्किल्स दे रहे हैं, उनको हम वही नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो एक पर्टिकुलर जॉब अच्छे से परफॉर्म कर पाए। क्या बोल रहे हैं? by which skills and abilities of an employee to perform a specific job, a particular job, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसमें यही स्किल्स देंगे, वैसे ही नॉलेज देंगे ताकि एक जॉब वो अच्छे से कर पाए। वो हो गया ट्रेनिंग। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सपोज कोई मार्केटिंग की जॉब है, तो मार्केटिंग की जॉब है, ठीक है, तो उसमें जो मेरा जो एम्प्लॉय है हम उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज करवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? वो मार्केटिंग की जॉब जो है वो अच्छे से कर पाएगा क्योंकि हमने उसकी स्किल को इंक्रीज किया है, इम्प्रूव किया है। ये हुआ हमारा ट्रेनिंग। दूसरा वर्ड है हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसमें हम एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट ले रहे हैं लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट ले रही है, उसकी पर्सनालिटी जो है वो ओवरऑल डेवलप हो रही है। उसमें हम उस हर एस्पेक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स, इसमें हम एक पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट में हम हर चीज़ की बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, प्रॉपर एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं हम उसका। ठीक है, तो ये हुआ ट्रेनिंग और ये हुआ डेवलपमेंट। आपको समझ भी आ गया थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम एक पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहे हैं और इसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें। तो खुद सोचो इसमें से वाइडर टर्म कौन सी हुई, डेवलपमेंट हुई या ट्रेनिंग हुई? ऑब्वियसली डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म बिकॉज इसमें हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और ट्रेनिंग जो है वो नैरो टर्म है क्योंकि इसमें हम एक पर्टिकुलर स्किल की बात कर रहे हैं। अभी हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ा, अब इसका डिफरेंस पढ़ेंगे। हमने देखा कि ये दोनों वर्ड्स जो है वो इंटरलिंक्ड है। ये दोनों ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि मेरी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सके, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में स्लाइटली सा डिफरेंस है, वो हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 इज मीनिंग। मीनिंग में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग स्किल्स एंड नॉलेज फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। इसमें एक पर्टिकुलर जॉब के लिए उसकी स्किल्स और नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। वेराज डेवलपमेंट जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। इसमें हम उसकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड है पर्पस, कि हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों करते हैं। ट्रेनिंग हम क्यों कर रहे हैं? ताकि वो एम्प्लॉय वो पर्टिकुलर जॉब अच्छे से कर सके। सो इट इज़ टू एनेबल द एम्प्लॉय टू डू द जॉब बेटर, ताकि वो जॉब अच्छे से परफॉर्म कर सके। वेराज डेवलपमेंट हम इसलिए करते हैं, डेवलपमेंट का पर्पस ये है कि मेरी एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके। सो डेवलपमेंट इट इज़ टू एनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय। थर्ड है हमारा प्रोसेस टाइप, कि ट्रेनिंग जो है वो कैसा प्रोसेस है। ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, इसमें हम जो भी कर रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर जॉब के लिए कर रहे हैं। वेराज डेवलपमेंट जो है वो करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है, ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोसेस है, जिसमें हम उस एम्प्लॉय की करियर को बना रहे हैं, उसका ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो प्रोसेस टाइप, ट्रेनिंग इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस और डेवलपमेंट इट इज़ अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। फिर है कॉन्सेप्ट। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में से कौन सा वाइडर कॉन्सेप्ट है? अभी हमने बात की थी कि डेवलपमेंट जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है
और ट्रेनिंग जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ही ट्रेनिंग आता है, इसलिए डेवलपमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि मेरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने से, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने से मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा और उस एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा। अब हम ये समझेंगे। स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदा होंगे। नंबर 1 इज़ ट्रेनिंग इज़ अ सिस्टमैटिक लर्निंग। ट्रेनिंग जो है वो सिस्टमैटिक लर्निंग है। उसमें हम एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, जैसे हम कोई एक जॉब है उसके लिए हम एक एम्प्लॉय को स्किल्स दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो अब उस एम्प्लॉय को पता है कि वो काम कैसे करना है। तो देयर विल बी नो हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होंगे, सब वही काम करेंगे जो काम करने वाला है, जो सही काम होगा। तो उससे क्या होगा, मेरे रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट होंगे। तो अगर मेरे रिसोर्सेज कम वेस्ट हो रहे हैं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है या नहीं है। सेकेंड इज इंक्रीजेस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। हमने तो स्टार्टिंग में यही बात कर दी थी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम इसलिए करते हैं कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो दोनों टर्म्स में होगी, क्वांटिटी के टर्म्स में भी हम इंक्रीज कर रहे हैं और क्वालिटी के टर्म्स में भी इंक्रीज हो रही है। तो जब मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे या नहीं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है, टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, राइट। तो जब मेरी प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है या नहीं है। थर्ड इज रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। अब क्या है कि जब हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करेंगे, तो उनकी जो मोराल है वो इंक्रीज होगा, उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उनको होगा कि हाँ मुझे ये काम अच्छे से आता है, तो वो छुट्टियां कम मारेंगे, एब्सेंटिज्म कम होगा। साथ ही साथ उनको जब एक काम अच्छे से आता है तो वो जल्दी जल्दी काम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, अपना जो शिफ्टिंग नहीं करेंगे। तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है कि कितने लोग मेरी जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो वो कम होगा, क्योंकि उनको वो जॉब अच्छे से आती है, वो उस जॉब में अच्छे से एक्सपर्ट हैं, तो वही काम करेंगे, राइट। फोर्थ इज रेडी वर्कफोर्स। अब जब हम उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इन केस जैसे सपोज कोई मैनेजर छोड़ के चल गया, तो मुझे इमीडिएटली उस वैकेंसी को फिल करना है, तो मैं इंटरनल प्रमोशन कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो वर्कफोर्स है वो रेडीमेड है, वो रेडी है, क्योंकि हमने उनको ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से क्या बेनिफिट होगा, रेडी वर्कफोर्स। फिफ्थ है इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। मेरा बिजनेस कैसा है, मेरा बिजनेस का नेचर कैसा है, माई बिजनेस इज डायनेमिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। अब जैसे सपोज कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है इन्वायरमेंट में, तो मेरी जो वर्कफोर्स है, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनको मैंने ट्रेन किया हुआ है, उनको पता है कि ये काम कैसे करना है, और अगर कोई चेंज आता है सो दे आर रेडी उस चेंज को एक्सेप्ट करने में, उस चेंज में अडेप्ट करने में। सो उनकी तरफ से एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स आएगा, एटलीस्ट रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि वो रेडी हैं ये चेंज को अडेप्ट करने में। सो इट विल ऑब्वियसली बेनिफिट माई ऑर्गेनाइजेशन इफ माई एम्प्लॉयज are establishing effective response to fast changing environment. अदरवाइज बाकी एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, कुछ चेंज आता है वो डर जाते हैं, ईजिली अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर ट्रेंड होंगे, वेल ट्रेंड होंगे तो ईजिली कर पाएंगे। फिर है बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज़। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट होगा। नंबर 1 इज इम्प्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज। उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम कर ही क्या रहे हैं, उनकी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, उनकी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उनकी जब स्किल्स इंप्रूव हो रही है, उनकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, तो उनके पास बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज चाहेंगी कि ये एम्प्लॉय मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करे, उनको सैलरी ज़्यादा देंगे, उनके जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाएंगी बेसिकली। तो मेरी एम्प्लॉय को फ़ायदा है ही है ना। फिर सेकंड है इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी। तो उससे क्या होगा, जब मेरा एक एम्प्लॉई अच्छा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, तो उसकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, उनको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, तो एम्प्लॉय को फायदा है या नहीं। थर्ड इज मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन्स। अब जो एक एम्प्लॉय वेल ट्रेंड होगा, उसको पता है कि ये काम कैसे करना है, मशीनरी से भी अगर रिलेटेड कोई काम होता है तो अच्छे से वो काम करेगा ना, तो एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम होंगे एज कंपेयर टू जिसको नहीं वो मशीन अच्छे से यूज करनी आती, तो हो गया काम फिर, ठीक है ना। तो वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होंगे तो वो ईजिली हैंडल कर पाएंगे मशीन्स को भी। फोर्थ है हमारा इंक्रीजेस एम्प्लॉय
सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। अब यही बात अभी हमने जो इधर की थी, इधर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट हो रहा था, एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगी। अब उनको क्या इससे बेनिफिट होगा, उनको खुद सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हाँ ये मैं काम अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उनका मोरल इंक्रीज होगा, बूस्ट अप होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा बेसिकली। सो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉयज़। सो दैट्स इट, यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। हमने टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे सब बच्चे अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और एवरीवन ट्राइज टू आंसर देम। सो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट।